Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Study Point AMMB. Today we will discuss the topic of reduction of two body central force problem to the equivalent one body problem. इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं गाइस कि हम ना जैसे दो बॉडीज़ लेते हैं और उसको हम एक ऐसी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं जो वन बॉडी ट्रीटमेंट के बराबर होती है कि दो बॉडी को मासेज को हम एक बॉडी में कन्वर्ट करके उसको हम ट्रीट करते हैं और उसके लिए लैग्रेंजियन निकालना है हमें। तो हमें इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि दो पार्टिकल हैं जिसका एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है, और हमने मान लिया कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है या ओरिजिन है तो उससे m1 की जो हमारा पोजीशन वेक्टर है r1 है और दूसरे का r2 है। अब हमारे जो m2 है या m1 है उसका रिलेटिव डिस्टेंस m2 के विद रिस्पेक्ट या m1 का रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव टू m2 क्या होगा हमारे पास, r is equal to r2 minus r1. This one is the relative distance of m2 relative to m1. अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, हम रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं m1 विद रिलेटिव टू m2, तो ये क्या जाता है r1 माइनस r2। अब हम क्या लेते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ओरिजिन से हमने क्या दिखाया, हमने 3 डायमेंशन लिया है, एक्स वाई जेड हमने प्लेन लिया है। तो अब क्या लेंगे हम हमने मास दिखाए हैं m1 एंड m2, एक हमारे जो पोजीशन वेक्टर r1 है कि डिस्टेंस पे है, दूसरा r2 विद रिस्पेक्ट टू r2, और दोनों के अब जो हमारे बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है और उसके पोजीशन वेक्टर क्या है, कैपिटल R, और हमें रिलेटिव डिस्टेंस क्या है हमारी m2 की विद रिस्पेक्ट टू m1 r2 माइनस r1। जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो हमारा m1 और m2 है वो इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो इसके विद रिस्पेक्ट अगर हम हमारी पोटेंशियल एनर्जी बताएं तो वो सिर्फ हमारे किसका फंक्शन होगा, स्केलर r का फंक्शन होगा। जैसा कि मैंने इधर बताया है कि दीज मासेज आर इंटरेक्टिंग विया सेंट्रल फोर्स फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी Vr इज ओनली फंक्शन ऑफ स्केलर डिस्टेंस r ओनली। अब आपको पता है कि L होता क्या है हमारा, L इज़ द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम विच इज़ गिवन एज L इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ m1 के। जैसे कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं तो हम क्या कर लेंगे, हाफ m1 r1 डॉट स्केल प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्केल, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसका फंक्शन है, स्केलर r का फंक्शन है, तो हम क्या ले लेंगे माइनस v ऑफ r, और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 2, और हमने पहली वाली इक्वेशन को क्या नाम दे दिया है 1। तो अब हम क्या करना चाहते हैं बेटा कि अब हम है ना जो हमारा L है उसको m1 और m2 हमने दो मास लिए हैं उसको एक सिंगल मास की तरह ट्रीट करना चाहते हैं ताकि हमारा जो टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है वो इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम पहले आपको दिखाई दे रहा है कि हमने जो दो मास लिए हैं, अगर एक की बात करते हैं तो हमारे लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत है, x1 y1 z1, ऐसे m2 के लिए x2 y2 z2, तो हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो अगर बॉडी प्रॉब्लम लेते हैं तो पूरे सिस्टम को हमने क्या करना है, अगर पूरी सिस्टम की स्टेट को हमें स्पेसिफाई करना है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए। आपको पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली। तो हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो अब हम क्या बता देंगे, हमने क्या बताया था, पोजीशन जो हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या कर रहा था, ये इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हम r के लिए क्या बताएंगे, r इज़ द सेंटर ऑफ मास। तो जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या लिखते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख लिया। फिर हमें क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, r इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1। तो उधर से हम क्या लेंगे, उसको कैसे लिख सकते हैं, r2 को वहाँ से लिख लेंगे r प्लस r1, और ये वैल्यू हम क्या उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 r की कैपिटल R की वैल्यू में, और वहाँ से हम सोल्व करेंगे
किसके लिए, R1 के लिए। तो आपको पता है आर की जब हमने वैल्यू रखी किसकी, R2 की, तो R2 की वैल्यू रखी तो क्या बन गया, R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 इंटू R प्लस R1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब हम किसके लिए सॉल्व कर लेंगे, इधर से R1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और R इधर ये जाके ये वाली टर्म जाके इधर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, R माइनस M2 बाई R अपॉन M1 प्लस M2। तो इधर से हमने R1 की वैल्यू निकाल लिया गाइस। इधर से क्या है हमारा R1 इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, R1 डॉट निकाल सकते हैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो R1 डॉट क्या हो जाएगा हमारा, R डॉट माइनस M2 R डॉट अपॉन M1 प्लस M2। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे इधर से, अब हमने जैसे हमने वैल्यू निकाली किसकी, R1 की, तो इसको हम R2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो R2 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को कैसे लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R, और फिर क्या इक्वेशन 3 में पुट करते हुए हम क्या किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, R2 की। तो R2 की वैल्यू क्या आई, R2 की वैल्यू आई हमारी कैपिटल R प्लस M1 R प्लस M1 प्लस M2। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम फर्दर। तो R2 डॉट क्या आ जाएगा बेटा हमारा, R डॉट प्लस M1 R डॉट प्लस अपॉन M1 प्लस M2। ये हमने R2 डॉट की वैल्यू निकाली है, इधर हमने किसकी वैल्यू निकाली है, R1 डॉट की वैल्यू निकाली है। तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, लैग्रेंजियन की वैल्यू में पुट कर देंगे, जहाँ हमारे काइनेटिक एनर्जी लिखा था ना, हाफ M1 R1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 डॉट स्क्वायर। तो उधर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि हमारा क्या है कि R2 हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट तो है कैपिटल R के लिए, पर हमारा क्या है पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं आया है R2 के लिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि R जो हमारा स्मॉल r है उसका हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट भी है और पोजीशन भी कंपोनेंट है, क्योंकि हमारी जो VR है, जो हमारी ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ ये क्या स्केलर R पे डिपेंड कर रही है, नहीं कि कैपिटल R पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो आपको पता है जब साइक्लिक होता है कोई कोऑर्डिनेट तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्या मोमेंटम होती है, लीनियर मोमेंटम होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट। और हमें पता है कि हम मोमेंटम को क्या लिखते हैं, m इंटू वी, और v को क्या लिख सकते हैं, m इंटू आर डॉट। तो हम क्या कहेंगे, अब अगर जिसकी अगर मोमेंटम भी वो है कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या कि हमारा जो कैपिटल R है, R मीन सेंटर ऑफ मास, क्या तो वो रेस्ट की पोजीशन पे है या क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या निकाला है, हमने अब क्या बता दिया कि R क्या है हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इधर R हमारा क्या होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो अगर हम अब सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो इस R की टर्म को क्या कर देंगे, एक बार हम छोड़ देंगे, क्योंकि R क्या हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो इधर इस R वाली टर्म को हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, एक बार हटा देंगे, इसको हम नहीं कंसीडर करके चलें, क्योंकि हमें सिस्टम की क्या लेनी है, मोशन लेनी है, और ये तो कांस्टेंट है। तो हम क्या लेंगे, क्योंकि क्या है हमारा ये R क्या है, साइक्लिक। तो L में कौन सी टर्म बच जाएंगी, बस ये 2 टर्म बच जाएंगी, जैसा कि आगे दिखाया गया है। तो हमारा लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा, हाँ 1/2 हमने म्यू यूज़ कर लिया है यहाँ, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, म्यू यहाँ क्या है, रिड्यूस मास है। तो अब ये इक्वेशन 5 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक लैग्रेंजियन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका हमारा रिड्यूस मास क्या है, म्यू है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है लैग्रेंजियन की, जिसकी हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, स्केलर R। तो ये अब हमारी क्या होगी, 2 बॉडी जो प्रॉब्लम थी वो रिड्यूस हो चुकी है इक्विवेलेंट 1 बॉडी प्रॉब्लम में। अब हम कुछ ऐसे केस भी डिस्कस करेंगे जिसके केस में हम क्या होती है कि 2 बॉडी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, 1 बॉडी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाती है। वो केस है ऐसा कि अगर हमारा M1
जो हमारा एक बॉडी का मास है वो दूसरी बॉडी से स्मॉल या ग्रेटर हो जाए, m1 का मास m2 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमारा रिड्यूस मास क्या हो जाएगा? जैसा कि हमें पता है रिड्यूस मास क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 के हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम क्या, अगर m1 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो सकता है यहाँ 1 प्लस m2 बाई m1। आपको पता है m1 क्या ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, टर्म बहुत कम हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा। और हमने m1 कॉमन लिया तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे m2 1 प्लस m2 बाई m1। और ये टर्म बहुत स्मॉल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इक्विवेलेंट टू m2 हो जाएगी। जब देखो दो मास रिड्यूज मास एक सिंगल मास की तरह हो जाता है, काम करता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो टू बॉडी फोर्स प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इक्विवेलेंट टू वन बॉडी प्रॉब्लम में। तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, टू बॉडी फोर्स प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट टू वन बॉडी प्रॉब्लम में ट्रीट करते हैं। जैसे है हमारा एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे HCl ले लीजिए, H2 ले लीजिए, या प्लेनेट सन सिस्टम है, जैसे हमारी अर्थ है हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, तो उसको अगर हमने डील करना है तो हम क्या करेंगे, टू बॉडी प्रॉब्लम को पहले वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो कन्वर्ट करने के बाद जो लैग्रेंजियन आती है वो बनती है 1/2 mr² माइनस वी आर, कि हमने दो बॉडी को एक बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है या इक्विवेलेंट उसको मान लिया है। गाइस, अगर आपको मेरे चैनल की समझ में आए, मेरा अगर कंटेंट समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।